चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस का 100 प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके जीएस का 100 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आखिर आप लोग का जो कि कैसा कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेद की अलौटने किनारा किसने दिया था? वेद की अलौटने किनारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिए थे वेद की अलौटने किनारा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्टिकल अम्ल पाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितना होता है? तो मनुष्य के सुनने की क्षमता कितना होता है? तो मनुष्य के सुनने की क्षमता जो कि कितना होता है? तो यह जो कि 20 डेसिबल से लेकर जो कि 120 डेसिबल के बीच में होता है। मनुष्य के कान की सुनने की क्षमता जो कि 20 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल तक होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वे जो कि राम किशन मिशन की स्थापना किसने किया था? तो राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो यह चिपका आंदोलन से जुड़े हैं। चिपका आंदोलन कब हुआ था? 1913 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में विमाओं का आगमन कब हुआ था? तो भारत में विमाओं का आगमन कब हुआ था? सन 1911 ईस्वी को हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1400 ग्राम का होता है। 1400 ग्राम का मनुष्य का मस्तिष्क का भार होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शेरशाह सूर्य कहाँ फासला किए थे? शेर सूर्य के जो कि कहाँ फासले जो कि शेर सूर्या को कहाँ दफनाया गया था? तो शेरशाह सूर्या को कहाँ दफनाया गया था? सनात के बिहार में जो कि दफनाया गया था। तो यही आप लोग का पूछेगा कि शेरशाह सूर्या को जो कि कहाँ पर दफनाया गया था? सनात में जो कि दफनाया गया था। सनात कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, परमाणु नवक्रिया की खोज किसने किया? परमाणु नवक्रिया के खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने परमाणु नवक्रिया के खोज किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि तत्व का सबसे छोटी भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व को सबसे छोटी भाग को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। तत्व के छोटी भाग को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यह प्रतिमा सिंह पटेल थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिमा सिंह पटेल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, और जो कि राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा शिक्षित देश कौन सा है? दुनिया का सबसे शिक्षित देश कौन सा है? तो यह कनाडा है।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस विटामिन के कमी से के कारण किस विटामिन के कमी के कारण मसूर में रक्त आता है, और किस विटामिन की कमी से आता है। तो विटामिन जो कि सी के कमी से जो कि मसूर में रक्त आता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो यह जो कि क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कटकर किस नदी पर बसा है। तो कट किस नदी पर बसा है, महानदी पर बसा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि परमाणु के खोज किसने किया। तो परमाणु के खोज किसने किया, तो जेम्स चेडविक ने जो कि परमाणु के खोज किए थे। परमाणु का खोज किसने किया था, जेम्स चेडविक ने जो कि परमाणु के खोज किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो यह सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुआ। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुआ, तो यह 1969 ईस्वी में शुरुआत हुआ इसका। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यान का स्थल कलिंगाबाद किस राज्य में है। तो किस राज्य में है, कलिंगाबाद किस राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कलिंगाबाद किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो यह 25 जनवरी को मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो यह पिटुआ लोहा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सांड की हत्या किसने किया था। तो सांड की हत्या किसने किया था, तो भगत सिंह ने जो कि सांड की हत्या किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भाखड़ा बांध किस नदी के किनारे बनाया गया है। तो भाखड़ा बांध किस नदी के किनारे बनाया गया है, तो यह सतलुज नदी के किनारे बनाया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है। तो यह घरेलू में उपयोग में लाने वाला जो कि पाए जाने वाले चीनी में कौन सा होता है, तो यह जो कि सुक्रोज होता है। तो यह घरेलू में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो यह सुक्रोज कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऐसा प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ऐसा कौन सा प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपधारण जो कि किए थे, तो यह कौन किए थे, मोहम्मद गजनी थे। मोहम्मद गजनी ने सुल्तान का रूप धारण जो कि किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो कि किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो कि किसने दिया था, तो यह भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करवाता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मछली
किस सहयोग से सांस लेता है? मछली किसके सहयोग से जो कि सांस लेता है? तो यह गल्फर से लेता है। गल्फर मछली किन से द्वारा जो कि सांस लेता है? तो यह गल्फर से लेता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बृहस्पति के कितने प्रकृति उपग्रह है? तो बृहस्पति के कितने प्रकृति में उपग्रह है? तो यह 67 है। 67 ज्ञानी उपग्रह होता है। 67 ज्ञानी उपग्रह जो कि है, जो कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है और ग्रह की संख्या कितना है? तो ग्रह की संख्या 8 है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो कि कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो कि शनि है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। सबसे बड़ा बृहस्पति है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में टेलीफोन कब आया था? तो भारत में टेलीफोन कब आया था? सन 1988 ईस्वी में आया था। सन 1988 ईस्वी में जो कि आया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। तो यह जो कि 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुआ था। 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वायुमंडल में कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस अक्रिय नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन गैस जो कि वायुमंडल में जो कि नहीं पाया जाता है। तो वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन गैस जो कि नहीं पाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस देश का समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? किस देश का समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कर्नाटक का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सन 1897 की क्रांति में 1897 की क्रांति में किसने सबसे पहले बलिदान दिया था? तो 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो यह जो कि चीन का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जो कि चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो यह संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अदिश राशि कौन कौन सी होती है? अदिश राशि कौन कौन से होती है? तो यह कार्यालय होता है, जून होता है, तापमान होता है, समय होता है और चाल होता है। यह सब क्या है? एक जो कि सदिश राशि है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। सदिश राशि है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि सदिश राशि कौन कौन है? जो कि कार्यालय है, ऊर्जा है, तापमान है, समय है, ये सब क्या है? एक जो कि यह अदिश राशि है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पोंगलो किस राज्य का त्यौहार है? पोंगलो किस राज्य का त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु राज्य का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंडली बांध भारत के जो कि भारत के सबसे जो कि बड़े बांध 12 बांध जो कि है, सबसे बड़ा बांध है। और हीराकुंडली बांध जो कि किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंडली बांध जो कि किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी आप लोग कर जान लीजिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थापना किया गया है? तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापना किया गया है? तो यह तारापुर में किया गया है। तारापुर कहाँ पड़ता है? तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता, जो कि स्थापित किया गया है। और भारत की
भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थापना किया गया है? तो तारापुर में जो कि किया गया है, महाराष्ट्र, तारापुर में के महाराष्ट्र में जो कि किया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चीन और भारत के माध्यम स्थित आंतरिक सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और चीन के माध्यमिक स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोनी रेखा के नाम से जाना जाता है। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत और चीन के माध्यम मनमोहन रेखा कब निर्धारित किया गया था? तो कब निर्धारित की गई थी? तो कब निर्धारित किया गया था? भारत और चीन के माध्यम रेखा मैकमोहन रेखा को निर्धारित कब की गई थी? तो यह जो कि किया गया था 1914 ईस्वी को किया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? छिले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो जो कि छिले हुए सब्जी को धोते समय कौन सा विटामिन जो कि निकल जाता है? तो विटामिन सी जो कि निकल जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यह 23, जोड़े में पूछेगा तो 23 होते हैं। जोड़े में कितने होते हैं? तो 23 होते हैं। और कुल पूछेगा कि तो मानव शरीर में कुल कितने जो कि गुणसूत्र होते हैं? तो ये 46 होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी का जो कि कितना किलोमीटर है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी है। ये भी याद होना चाहिए। और भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है, जिसकी जो कि लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक को खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के खोज जो कि किसने किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के हृदय की गति कितना होता है? तो मनुष्य शरीर के हृदय की गति कितना होता है? तो यह जो कि एक गति कितना होता है? 72 मिनट, जो कि क्या होता है? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में प्रति मिनट 72 बार जो कि मानव शरीर की हृदय जो कि धड़कता है। यही पूछ रहा है प्रश्न में कि मानव शरीर के हृदय की गति कितना होता है? तो 1 मिनट में क्या जो कि प्रति मिनट जो कि क्या होती है? प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है जो कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? तो यह 65% होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबी राष्ट्रीय राज्य जल मार्ग कौन सा है? तो भारत जो कि सबसे लंबी राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो यह जो कि NH7 वातावरण से कन्याकुमारी तक, NH7 वातावरण से कन्याकुमारी तक जो कि है, यह सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन जो कि ए के कमी से कौन सा होता है? तो रतौंधी होता है।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व व्यापारी संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापारी संघ के मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो कि जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी विटामिन जो कि पानी में घुलनशील होता है? तो कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन जो कि बी और सी, जो कि यह पानी में घुलनशील विटामिन है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। और निम्न सदन कौन सा होता है? निम्न सदन कौन सा होता है? तो निम्न सदन जो कि कौन सा होता है, यही पूछेगा कि निम्न सदन जो कि संसद के निम्न सदन कौन सा होता है? तो यह लोकसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही जो कि आप लोग का पूछेगा संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा सदन होते हैं? एक जो कि राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, 2 सदन होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो यह जो कि 120 से 80 mm का होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 120 से 80 mm का होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फ्लाइंग सिक्का के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिक्का के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जो कि मिल्खा सिंह को जो कि जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नींबू और संतरा में कौन सी विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरा में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन जो कि सी पाया जाता है। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो जो कि शुद्ध तत्व है, तो शुद्ध तत्व कौन सा है? तो यह सोडियम है। सोडियम एक शुद्ध तत्व है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस यंत्र से है? तो यह किस नृत्य से है? तो जो कि बिरजू महाराज का संबंध किस मृत्यु नेत्र से है? तो कथक से है, कथक से है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक से है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शहर को किस शहर को पिक किक शहर कहा जाता है? किस शहर को पिंक की किस शहर के नाम से जाना जाता है? पिंक शहर किसे कहते हैं? तो जयपुर को पिंक शहर जो कि कहते हैं। पिंक शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि चारों वेद में सबसे परिचित वेद कौन सा है? तो चारों वेद में सबसे परिचित वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। वेद कितना है? तो आप लोग का वेद बता दिया कि 4 वेद होता है, 4 वेद है। चारों वेद में सबसे परिचित कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना भी पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? पुराना वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। वेद की संख्या कितना है? तो 4 है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भगवान महावीर जैन धर्म के किस तीर्थंकर के थे? कौन से तीर्थंकर थे? जो कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन सी तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। और अंतिम तीर्थंकर भी थे, अंतिम तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो यह जो कि महावीर स्वामी जो कि थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गुरुमुखी लिपि को
जो कि पंजाबी लिपि को कौन सी लिपि में लिखा गई है? तो पंजाबी भाषा किस लिपि में, कौन सी लिपि है? पंजाबी भाषा कौन सी लिपि है? गुरुमुखी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नर्मदा और सोम नदी और महानदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह जो कि नर्मदा नदी, सोम नदी और महानदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी, मनकंटक की पहाड़ी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1800 जो कि 75 ईस्वी में मुंबई में जो कि किए थे। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। वेद की औलटने किनारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे पहले सूरज का किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज निकलता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो यह जो कि दादा साहब फिल्म पुरस्कार थे। जो कि भारत के प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो यह दादा साहब फिल्म पुरस्कार थे। और यही पूछेगा दादा साहब फिल्म पुरस्कार जो कि यह राजा हरिश्चंद्र के फिल्म राजा हरिश्चंद्र के जो कि हरिश्चंद्र के फिल्म जो कि कब लाया था? तो 1900 जो कि 12 ईस्वी में आया था। राजा हरिश्चंद्र जो कि फिल्म 1912 ईस्वी में आया था, उसके निर्माता दादा साहब फिल्म था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गंगा किस नदी स्थित पर मैदान के क्षेत्र में प्रवेश करती है? गंगा नदी किस स्थान पर मैदान के क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो यह हरिद्वार के द्वारा गंगा जी नदी जो कि प्रवेश करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह असम का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो यह जो कि चीन में हुआ। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोयला का सर्वोत्तम उत्पादन कहाँ पर होता है? कोयला का सर्वोत्तम उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यह झारखंड में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धांत। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां ने जो कि बनाए थे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां ने जो कि बनाए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु के है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। मेका पठान किस राज्य में स्थित है? तो मेका पठान किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है। हीरा का पंथ क्या होता है? 2.42 होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? देशांत रेखाओं का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देशांत रेखाओं का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समय निर्धारित करने के लिए जो कि चुना जाता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह मसूड़ से प्रभावित करता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फायदोमीटर का प्रयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो फायदोमीटर का प्रयोग किस राशियों को मापने के लिए किया जाता है? तो यह भूकंप की
समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का प्रयोग करते हैं। फैथोमीटर के प्रयोग किसके उपयोग में लाया जाता है? तो यह समुद्र की गहराई मापने के लिए जो कि लाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शरीर में रोग का प्रतिरोधक के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो शरीर में रोग प्रतिरोधक के लिए जिम्मेदार कौन लेता है? सफ़ेद रक्त कणिका लेता है। सफ़ेद रक्त कणिका यह क्या करता है? रोग को रोकने में जो कि क्षमता में प्रयोग करता है। रोग क्षमता को रोकता कौन है? सफ़ेद रक्त कणिका जो कि रोकते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूध के साथ ग्लूकोज का मिलाने पर ग्लूकोज को निकाला जाता है किस रोग के संकेत के लिए? तो मूत्र में जो कि मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकालने का किस अंग का प्रभावित होता है? तो यह जो कि मधुमेह का होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि आकाश में तारा टिमटिमाता क्यों दिखाई देता है? आकाश में तारा टिमटिमाता क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो कि आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस विटामिन सी की शुद्धतम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का शुद्धतम जो कि कौन सा होता है? तो विटामिन सी का शुद्धतम स्रोत कौन सा है? तो आंवला है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल हरा नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि खाटा फलों के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरत होता है? खट्टा फल के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरत होता है? तो विटामिन जो कि सी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? तो यह चूना पत्थर का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है सिंधु नदी किसका सबसे बड़ा सहयोग नदी कौन सी है? तो यह सिंधु नदी जो कि सिंध नदी का सबसे बड़ा संयोजक नदी कौन सी नदी है? तो यह चिनाब नदी है। चीन जो कि चिनाब नदी है जो कि सिंध नदी की सबसे बड़ी संयोजक नदी कौन सी नदी है? तो यह चिनाब नदी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि यह देश सफ़ेद हाथी के देश का देश है। तो यह देश सफ़ेद हाथियों का देश है। थाईलैंड जो कि सफ़ेद हाथियों का देश होता है। तो यह जो कि थाईलैंड में जो कि क्या होता है? तो सफ़ेद जो कि हाथी जो कि पाया जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसे लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।